कल हमारे इस इलाके से कुछ महिलाएं पानी की समस्या को लेकर वार्ड कचहरी में गई। बस वो अपना सामान लेके, घड़ा लेके, कुछ बाल्टी लेके गए सब वार्ड कचहरी में दिखाव करने के लिए। पुलिस वालों ने उसको घेर लिया और जो भी इसमें लीडर थे उसको पुलिस की वैन में बिठा के थाने ले गई, बिठा दिया उसको 2-4 घंटे। मतलब कि ये समस्याएं सबको हो रही हैं। पानी की प्रॉब्लम है, गटर की प्रॉब्लम है, सोसाइटी में रोड की सुविधा नहीं है या कोई भी असुविधा हो रही है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि सुविधा होनी चाहिए और सुविधा नहीं मिल रही है तो फिर क्या हो रहा है, बस चला रहे हैं आप, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जो भी है आप झेलते जा रहे हो, झेलते जा रहे हो। तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। तो इसके समाधान में क्या होना चाहिए कि आपको एक्शन लेना होता है कि अगर कोई सरकार, अगर कोई शासन ठीक ढंग से कुछ नहीं कर रहा है, सुविधाएं नहीं दे रहा है, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। अब बात यह है कि जैसे भी बताया कि हम अकेले क्या करेंगे, इतनी सारी जनता, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, अब वो सब नहीं कर रहे तो क्या? अरे सभी लोग करना चाहते हैं, सबको असुविधा हो रही कि नहीं हो रही, आप बताइए। प्रॉब्लम सबको हो रही ना, महंगाई बढ़ रही तो सबको बढ़ रही है। और हर शहर में देखिए प्रॉब्लम है कि नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, गटर की प्रॉब्लम है, पानी का निकाल ठीक से नहीं हो रहा है, हर शहर में क्राइम हो रहा है। बड़ौदा शहर भी एक अच्छा शहर माना जाता है कि बड़ौदा शहर एक संस्कारी नगरी। इतने हर रोज़ चेन स्नैचिंग होते हैं, सुबह में कोई महिला सब्जी लेने गई, दूध लेने गई, बस गले से तोड़ के भाग गए। अब कौन पीछे भागेगा, बस उसका तो गया। और पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, आपको पता है रिपोर्ट कराएंगे कि होता क्या है, कुछ नहीं होगा। पुलिस ये कि हाँ जांच चल रही है, कोई भी क्राइम हुआ है आपके साथ, आपका पैसा चोरी हो गया, आपका जेवर चोरी हो गया, घर में चोरी गया, आप रिपोर्ट लिखवाएंगे, लिख दिया, हम बोलेंगे क्या हो रहा है, तपास चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इसका इंक्वायरी चलता रहेगा सालों तक, कुछ हाथ में नहीं आएगा। समाज में और जनता के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो मैंने देखा कुछ सालों से कि समस्या क्या हो रही है, मुझे एक ही समस्या समझ में आ रही है कि लोग कमज़ोर हो चुके हैं। लोगों की मानसिक स्थिति कमज़ोर है तो इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और कुछ नहीं करेगा कोई। हमारे जितने भी नेता हैं वो आज अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसको जो करना है वो करेंगे, जैसा कानून लाना है वो ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनता असमर्थ है, जनता कुछ नहीं कर सकती है या जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी बहुत सारे कानून पता ही नहीं है कि कैसे कैसे कानून आ रहे हैं और इसमें हम कितने फंसने वाले हैं। तो हमें तो क्या है कि बस अभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते। जनता को इसके सिवा कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानने के लिए किसी को इंटरेस्ट भी नहीं कि हो क्या रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इंटरनेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं अगर हम जानना चाहें तो जानकारी होनी चाहिए कि कौन से नए नए कानून आ रहे हैं और इसमें जनता के खिलाफ क्या हो रहा है, जनता का कितना नुकसान हो रहा है, जनता को कितना कंट्रोल किया जा रहा है। आज़ादी केवल नाम की है, आज़ाद है हम 1947 से, लेकिन आज़ादी किस चीज़ की? कोई चीज़ की आज़ादी है ही नहीं। आप मोर्चा लेके जाओ कोई चीज़ के लिए, अभी भी बोला कि हमारे इलाके से कुछ महिलाएं पानी के लिए मोर्चा लेके गई, बीच में रोक दिया, मोर्चा नहीं चलेगा, परमिशन नहीं है, चलो इसको सबका अरेस्ट कर लो। तो ये क्या है, मतलब पानी के लिए हक मांगना ये कोई क्राइम हो गया क्या? और महिला ने कोई ना तोड़फोड़ की है, ना गाली गलौज की है, ना ही कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया है, कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसको नहीं करने दिया जाएगा। इसके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हो, मोर्चा लेके जा रहे हो, धरना करो, नहीं, आपको सबको उठा के थाने में डाल दिया जाएगा। तो आपको जो अन्याय हो रहा है, आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते, आप मोर्चा नहीं निकाल सकते, धरना नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो गया? ये अंग्रेज शाही नहीं तो क्या है? जैसे अंग्रेज शासन में ऐसा होता था कि आप सरकार के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हैं, आप कोई आवाज़ उठाते हैं, तो आपकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, आप बोल नहीं सकते, सबको थाने में डाल दो, और थाने में डाल दिया जाता था। तो सेम सिचुएशन आज भी है, आप कोई चीज़ के लिए आप हक मांग ही नहीं सकते। मेरी इसमें एक सोच है कि जो भी मिडिल क्लास जनता है उसको मजबूत किया जाए, उसको अवेयर किया जाए, उसको जागरूक किया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको पावर दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए। हर व्यक्ति अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर अपने हक के लिए लड़ने की पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस हम क्या करेंगे,
जैसे भी बोले हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारे एक व्यक्ति हम क्या कर लेंगे। अरे एक 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 करके तो एक बड़ा जूथ बनता है। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, यूं करके तोड़ दिया, 10-15 लकड़ी आप इकट्ठा करके आप तोड़ नहीं सकते। यूनिटी का यही तो पावर है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया संघ शक्ति कलयुगे, यानी कि कलयुग में संघ शक्ति ही सबसे बड़ी महान होगी, सबसे ताकतवर होगी। यानी जो संघ में रहता है, यूनिटी में रहता है, वो जीतेगा। जो अकेला अकेला मैं अकेला कर लूंगा, मेरा तो कुछ नहीं करेगा तो मारा जाएगा। तो हमें संघ के साथ रहना है और पॉजिटिव लोगों का संघ शक्ति होना चाहिए। आज इससे उल्टा है, पॉजिटिव लोग तो बस अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं, बस मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी में अपना कर लूंगा। और जितने हरामी लोग हैं, जितने नेगेटिव लोग, जितने भी क्रिमिनल हैं, उसकी यूनिटी बहुत मजबूत है। वो एकदम इकट्ठा जल्दी से हो जाएंगे और इसकी सोच भी जल्दी से मिल जाएगी। तो इस तरह से वो तो ताकतवर हो जाएंगे। क्रिमिनल सब जल्दी से संगठित हो जाते हैं तो वो तो ताकतवर बन जाएंगे। और जितने सज्जन लोग हैं वो अपनी सज्जनता दिखाएंगे। हम तो सज्जन लोग हैं, तो हम किसी के साथ क्यों जुड़ेंगे, हम क्यों संगठन बनाएंगे, हम क्यों संगठन में जाएंगे। तो यार पड़े रहो घर में अपने आप, मरने के लिए तैयार रहो, बस कुछ नहीं होगा आपका। मरना नहीं तो झेलने के लिए तैयार रहो। लेकिन ये चीज़ें बदलनी होगी। आने वाला समय, अभी आज जो भी है ना, इससे आने वाला समय और भी बुरा है। क्राइम जो है इसलिए होता है कि जनता कमज़ोर है। जनता कमज़ोर है इसलिए शासक भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने कल आपको दुबई के बारे में बात किया था। दुबई में 0 क्राइम रेट है, 0। कुछ भी, कोई व्यक्ति क्राइम करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, करेगा तो नहीं, सोचेगा भी नहीं। तो ये सख्त कानून है, इसकी वजह से चीज़ें ठीक हैं। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो भी शासक हैं वही सबसे बड़े चोर हैं। तो चोर को खुली छूट दे के रखिए, भैया आप चोरी कर लो, कुछ हिस्सा हमें भी दे दो, यानी पुलिस को दे दो। पुलिस गवर्नमेंट को देती है, होम मिनिस्ट्री को देती है। नीचे से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर से है। मतलब ऊपर के लेवल के नेता या शासन में ऊपर बैठे जो लोग नेता हैं, उसी से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। समाधान उसका यही है कि व्यक्ति यानी जनता जितना स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस, पावरफुल रहेंगे, इतना ही हमें अच्छी सुविधाएं मिलेगी, इतनी ही हमारी अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। अगर हम कमज़ोर हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, ना हमें सुविधाएं मिलेगी, ना हमारे राइट्स मिलेंगे, ना हमारे हक मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कमजोरी सबसे बड़ी बुरी बला है। आप कमजोर हैं तो आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है। आपको ऐसी जगह लात मारी जाएगी जहां आपको आप दिखा भी नहीं सकते और कहां जाके गिरोगे किसी को पता नहीं है। फुटबॉल है, आप फुटबॉल, कमजोर लोग यानी फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का क्या हाल होता है आप देखिए। उधर से किक मारा, एक टीम ने गया उधर से किक मारा, आया उधर, साले पूरा दिन किक खाता रहता है, उधर से उधर, कुछ नहीं है। अब मिडिल क्लास की हालत ये है, बस वो किक मारेगा कोई, उधर से उधर गया, उधर से उधर गया, इस कचेरी से उस कचेरी में, इस कचेरी से उस कचेरी में, हो कुछ नहीं रहा है। अब कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से जनता पर अत्याचार बहुत ही बढ़ गए हैं। शासन के और पुलिस के बहुत अत्याचार, इतने तो पहले नहीं थे, लेकिन कुछ सालों में इतने बढ़ गए कि जनता तो बेचारी कुछ नहीं कर रही, बस सहन कर रही है। जितना भी है बस झेलना मिडिल क्लास जनता को ही रह गया। तो ये तो कुछ सालों का है, लेकिन ऐसे कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, गांधी जी फिर से पैदा हो जाएंगे, ऐसा शायद संभव नहीं है। चलो बेटा मैं आ गया फिर से, अब यहाँ जंग लड़ूंगा मैं। अब कोई गांधी जी नहीं आएंगे, अब हमें गांधी जी बनना पड़ेगा, हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा, हमें सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा बनेगा, हर घर में एक गांधी जी पैदा होना चाहिए, हर घर में एक भगत सिंह पैदा होना चाहिए। इन बातों से नहीं हम यहाँ से 10 लोग बात करें, ऐसे कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति की सोच ऐसी बनेगी कि मैं सहन नहीं करूंगा, मैं अनीति, अत्याचार, अधर्म सहन नहीं करूंगा, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मुझे झेलना पड़ेगा, मुझे सहन करना पड़ेगा, मेरा बहुत कुछ लॉस हो सकता है, मुझे पनिशमेंट हो सकती है, जो कुछ भी हो सकता है वो हो जाए, लेकिन हम अभी अनीति, अत्याचार सहन नहीं करेंगे। जब लोगों के मन में ऐसी सोच खड़ी होगी ना, लोग मार्केट में आ जाएंगे, फिर ये नहीं देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। मेरी तो अगर चल रही तो मैं यही कर रहा, जहाँ पर करप्शन हो रहा है, कोई रोड खराब हो रहा है, ब्रिज टूट जाता है, वो गटर के ढक्कन टूट जाते हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं गटर का ढक्कन टूटा है तो इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, गटर का ढक्कन टूटा क्यों, 2 से 3 महीने रोड चलता है, जैसे ही पहली बार से आई रोड का नाम और निशान नहीं, सिर्फ दिखेंगे वहाँ पर गड्ढे। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम कमज़ोर, हम सहन कर रहे हैं।
सहन नहीं करना है। हमें जागरूक होकर जाना कि रोड बनाया किसने, कौन सा ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर कौन था, और उसको यहाँ पर रोड पे इकट्ठा करो, जो ठेकेदार को और जितने भी अधिकारी शामिल हैं सबको। अब ये रोड फिर से बनाओ, या तो फिर को इसी रोड पर उसको हाथ पर बांध कर गाड़ी के पीछे उसको घसीटना चाहिए। आप करप्शन कर रहे हैं तो उसी जो रोड आपने बनाया है उसमें गड्ढे हैं, उसी रोड पर आपको घसीटा जाएगा। जाएंगे कहाँ? अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे घसीटा, खाल बाल निकल गई, खून आ गया और मर भी गया, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऐसी गलती करेगा? जितने भी शामिल अधिकारी हैं इसमें गवर्नमेंट के, जितने भी पैसा लिया है और ऐसा खराब रोड बनने दिया, उन सारों को 4-5 जितने भी सबको घसीटो, गाड़ी के पीछे बांध कर, हाथ पैर बांध कर। तो एक बार अगर ऐसा हो गया, करप्शन खत्म हो जाएगा, नाम शेष हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। गवर्नमेंट के या ऊपर के नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो उसको भी हिस्सा मिलता है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल यही होना चाहिए कि बस जागृति फैलाओ, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, वो सब बातें बंद करो। फालतू की बातें मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस फैलाओ, जनता को जागरूक करना है। भारत की 140 करोड़ जनता जब अवेयर होगी, जागृत होगी, बहुत बड़ा बदलाव करेंगी। हर व्यक्ति को अच्छा पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा। हर व्यक्ति को अच्छी सड़क मिलेगी, अपनी सोसाइटी से अपने घर के दरवाजे तक सड़क होनी चाहिए। हाईवे बहुत अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। हर शहर एकदम ब्यूटीफुल। लेकिन इसके लिए मैं तो किसी नेता को, पार्टी को दोषी नहीं मानता हूँ कि वही दूषित हैं। एक्चुअली दूषित हम भी नहीं हैं, लेकिन हमें जो बदलाव करना चाहिए वो नहीं किए हैं। बहुत लंबे समय से एक ही सरकार, एक ही नेता पे हम भरोसा करें कि ये कुछ कर देंगे, लेकिन इतना कुछ सामने आने के बाद भी आंखें नहीं खोल रहे लोग कि हाँ भाई कुछ मामला हो रहा है, हमें सुविधा नहीं मिल रही है। तो हमें शासन बदलना चाहिए, नेता बदलने चाहिए, गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। अब तक ये आंखें नहीं खुली। तो समय, वो इतना बुरा समय आए इससे पहले ही तो बदल देना चाहिए। सुविधा सबका अधिकार है, सुविधा मिलनी चाहिए। जो शासन प्रशासन जनता को अपने अधिकार नहीं दे रहे हैं, जो सुविधा नहीं दे रहे हैं, वो सब निकम्मे है, उसको हटा देना ही है। चलो ठीक है, इसमें अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते तत्काल तो, लेकिन अवेयर तो हमें होना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, कॉन्फिडेंस बनना है। आपकी ताकत ही सब कुछ है। बोले कि हम अकेले क्या, आप अकेले नहीं, मतलब पूरी जनता इस तरह से बहुत ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब वो पेश आएगी ना, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ सीधा चलने वाला है, सब कुछ बदल दिया जाएगा। बस यहाँ पर जनता ही सब कुछ है, बस उसको थोड़ा मजबूती दिखाना पड़ेगा। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो शांति, सुकून की, सस्ता की, खुशी की, प्रसन्नता की ज़िंदगी जीना चाहते हो, एक ही तरीका है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, बहुत पावरफुल बनना होगा। इसके सिवा आप अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। आपका राइट नहीं है अच्छी ज़िंदगी जीने का अगर आप कमज़ोर हैं तो। बस कमज़ोरी नहीं चलेगी, बाहर आ जाइए, एकदम स्ट्रांग, पावरफुल, कॉन्फिडेंस बन के जियो। हर चीज़ जो आप चाहते हैं ना आपको मिलेगी।